नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की रात अचानक आग के गोले में बदल जाए, एक साथ 11 देशों के नाम सामने आए। 200 मिसाइलें इजराइल पर, 165 यूएई पर और 66 कतर पर, 45 बहरीन पर और साइप्रस में ब्रिटिश एयरबेस, अबू धाबी में फ्रेंच ठिकाना और फिर दावा 500 से ज्यादा अमेरिकी मारे गए। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई जंग इस स्तर तक फैल चुकी है या हम सूचना युद्ध के सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुके हैं। तो सबसे पहले बात होगी ईरान बनाम इजराइल टकराव का नया चरण। ईरान इजराइल टकराव कोई नई कहानी नहीं है दोस्तों, लेकिन जिस पैमाने का जिक्र हो रहा है वो 200 मिसाइलें इजराइल पर, लेबनान से रॉकेटों की बौछार और खाड़ी देशों पर ड्रोन, वो क्षेत्रीय युद्ध का संकेत देता है। हिजबुल्लाह के पास हजारों रॉकेट होने का अनुमान सालों से लगाया जाता रहा है, सालों से। और दक्षिण लेबनान से इजराइल पर फायरिंग की जो घटनाएं हैं वो अतीत में भी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, 11 देशों को एक साथ टारगेट करने का दावा असाधारण है। इतना असाधारण है कि इसकी स्वतंत्र पुष्टि बेहद जरूरी हो जाती है। और दावा यह भी है कि साइप्रस में ब्रिटिश और अबू धाबी में फ्रेंच एयरबेस पर हमले हुए, और अगर ऐसा हुआ तो वो सीधे तौर पर नाटो के सदस्य देशों को घसीटने जैसा कदम होगा, जो युद्ध के दायरे को यूरोप तक ले जा सकता है। और अभी तक अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से ऐसी किसी व्यापक हमले की जो पुष्ट सूचना है वो सामने नहीं आई है। इसलिए सतर्क रहना जरूरी है, सावधान रहना जरूरी है। दोस्तों, अमेरिका की भूमिका और ताबूतों की राजनीति ये भी बेहद समझना जरूरी है, क्योंकि 850 मील दूर खड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 4 क्रूज मिसाइलें दागने और फिर उसके छिप जाने का दावा, ये अगर हम सैन्य दृष्टि से देखें तो बड़ा आरोप है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर समूह दुनिया की सबसे सुरक्षित नौसैनिक संरचनाओं में गिने जाते हैं, उसकी इनमें गिनती होती है। दूसरी तरफ मिसिसिपी से उड़कर 36 घंटे नॉन स्टॉप मिशन में B-2 स्पिरिट द्वारा जो है बमबारी, ये तकनीकी रूप से संभव है क्योंकि B-2 लंबी दूरी की स्टेल्थ क्षमता रखता है और पहले भी ऐसे मिशन जो है वो कर चुका है। अगर मृतकों की संख्या की बात करें तो मृतकों की संख्या को लेकर भी बड़ा अंतर है। ईरान का दावा 500 से ज्यादा अमेरिकी, जबकि पेंटागन ने बहुत कम हताहत माने हैं। युद्ध में आंकड़े भी हथियार बन जाते हैं दोस्तों। घरेलू राजनीति में जो इसका असर है ना वो सीधा पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ने और उनकी रेटिंग गिरने की जो बात है वो कही जा रही है। इतिहास बताता है कि ताबूतों की वापसी अमेरिकी चुनावी माहौल बदल देती है। वियतनाम से लेकर इराक तक, खाड़ी, हॉर्मुज और वैश्विक अर्थव्यवस्था, अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बाधित होता है तो ये 25 साल बाद सबसे बड़ा ऊर्जा झटका होगा सभी के लिए। दुनिया के तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है दोस्तों, इसलिए मैंने कहा सभी। दुबई, बहरीन, कतर, सऊदी अरब पर मिसाइल ड्रोन हमलों के दावे चाहे सीमित क्यों ना हो, बाजार को दहला देते हैं। तेल की कीमतों में उछाल का जो सीधा असर है वो भारत जैसे आयातक देश पर पड़ेगा जिसमें हम रहते हैं। महंगाई, चालू खाते का जो दबाव है और रुपया कमजोर, ये प्रभाव पड़ेगा। तो भारत के लिए ये दोहरी चुनौती है। एक तरफ पश्चिमी एशिया में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा, दूसरी तरफ ऊर्जा आपूर्ति। नई दिल्ली को संतुलित कूटनीतिक रखनी होगी क्योंकि इंडिया के हित अमेरिका, खाड़ी और ईरान तीनों से जुड़े हुए हैं। सत्ता परिवर्तन, परमाणु आशंका और हाइपरसोनिक विमर्श, ईरान में नए सुप्रीम लीडर और परमाणु बम की जो संभावनाओं का जिक्र माहौल को और कहीं ना कहीं विस्फोटक बनाता है और भी विकट बनाता है। तो आधिकारिक रूप से ईरान कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो परमाणु दहलीज की बहस तेज होगी।
हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल आखिरी मुकाम पर कहीं ना कहीं नजर आता है। और ये जो बयानबाजी है, ये बयानबाजी भी रणनीतिक संदेश हो सकता है, ताकि विरोधी की जो लागत है वो बढ़े और वार्ता की जमीन बने। और इसी बीच पीछे के दरवाजे से कूटनीतिक संपर्क की जो चर्चा है वो ये बताती है कि दोनों पक्ष जानते हैं, इस बात से वाकिफ हैं कि पूर्ण क्षेत्र युद्ध किसी के हित में नहीं। रूस और चीन के रुख पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं अगर बात करें, अमेरिका नेतृत्व वाला गठबंधन ईरानी मिसाइल बैटरियों को निशाना बनाने की बात कर रहा है। ये सब संकेत देते हैं कि सैन्य और कूटनीति दोनों ट्रैक साथ साथ चल रहे हैं। तो अंत में दोस्तों बस यही है कि इस पूरे परिदृश्य को अगर हम देखें तो इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा खतरा है सूचना का धुंधल का। 11 देशों की सूची, सैकड़ों मौतों के दावे, एयरबेस पर हमले, इनमें से हर जो सूचना है, हर खबर की जो जानकारी है वो स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, स्क्रीन पर भी लड़ा जा रहा है। स्क्रीन पर आने वाले हफ्ते ये तय करेंगे कि मार्च इतिहास में निर्णायक मोड़ बनता है या फिर ये उग्र बयानबाजी, सीमित हमलों और कूटनीतिक सौदेबाजी का एक और अध्याय साबित होता है। दुनिया सांस रोके देख रही है, क्योंकि इस बार आग की जो लपटें हैं वो सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं दिख रही। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी और जो परिस्थिति सामने रखी है उस पर आपका नजरिया क्या है, आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।